Namaskar. Welcome to this day two bilingual program for teachers. Today is day two reading skills for learners. I welcome collaborator of the day, Dr. Preeti Putela for this. Welcome to this session, ma'am. I'm your host, Aarti Bagri Gill, and this series is for 3 days. Yesterday we had done day one, where we understand what is reading. Today we will talk about supporting struggling readers. Let's see who are struggling readers and how we can support them. चलिए जानते हैं कौन हो सकते हैं स्ट्रगलिंग रीडर्स। ऐसे रीडर्स जो पढ़ने में परेशानी दिखाते हैं और उनके लिए क्या हम मदद दे सकते हैं। फॉर दिस आई एम इनवाइटिंग आवर कोलैबोरेटर टू शेयर हर important insights. Yes, ma'am. सबसे पहले सबको नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप सब ये वीडियो देख रहे हैं, जानना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। यू वांट टू सपोर्ट द स्ट्रगलिंग रीडर्स। स्ट्रगलिंग रीडर्स जो एक नाम है वो ही बहुत एक्सप्लिसिट है। वही हमें बता रहा है कि एक हमारी जरूरत है बच्चों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं रीड करने में। आजकल का जमाना एआई का जमाना है, एआई का जमाना है, डिजिटल जमाना है। तो देखने की बजाय, पढ़ने की बजाय सब लोग कहाँ पे चले गए हैं? स्विच ओवर हो गए हैं। दे जस्ट वांट टू सी रील्स एंड एवरीथिंग। और वो खाली बड़ों के साथ ही सीमित नहीं है। उस दिन मैं कहीं पे गई थी तो मैं देख रही थी कि एक मदर वर्कशॉप ही अटेंड कर रही थी। तो वो मदर कुछ नहीं, वो बहुत दूर से आई थी एंड शी हैड टू ब्रिंग हर चाइल्ड। वो अपने बच्चे को साथ लाई थी। तो वो बच्चा कहाँ पे बिजी था? बच्चे को उन्होंने हाथ में एक अपना मोबाइल पकड़ा दिया। और जो हमारी सुबह से शाम तक की वर्कशॉप थी, वो बच्चा सारे दिन के लिए उस मोबाइल पे ही लगा रहा। तो ये तो एक ऐसी समस्या है जो कि हमारे हर घर में पाई जा रही है। तो ये चीज एक हम एज अ टीचर, एक टीचर के हम हैं, तो हमें बच्चों को, हमें पेरेंट्स को ये बताना है कि हमें एक तो अपने बच्चों को डिजिटलाइजेशन से थोड़ा सा दूर रखना है। बिल्कुल तो नहीं हटा सकते हैं, पर जितना दूर रख सकें उतना अच्छा है। सो इट्स बेटरमेंट, इन द बेटरमेंट ऑफ आवर चिल्ड्रन वी शुड कीप देम अवे फ्रॉम मोबाइल फोन्स। एंड एज टीचर वी मस्ट, एक फाउंडेशनल स्टेज से शुरू होते हुए, वी मस्ट मेक आवर चिल्ड्रन फेमिलियर विद फोनिक्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना वो फोनिक्स, फोनिक साउंड्स को समझ पाएंगे, च श को समझ पाएंगे, अंतर कर पाएंगे, उतना ही हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा। क्यों हम चेयर बोलते हैं और फिर हम कोर्स बोलते हैं? वही सी एच है। पर अगर हम छुटपन से ही, जब हमारे बच्चे छोटे हैं तभी से ही ये सब कुछ क्लियर कर दे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और जब हम बोलते हैं स्ट्रगलिंग रीडर्स, के मतलब वो बहुत अपने आप से भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं ये पढ़ने की। और एक हम मोटिवेशन भी देना चाहते हैं बच्चों के लिए। तो क्या जरूर, कब वो मोटिवेशन दे सकते हैं? आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि जब एक पेरेंट पढ़ रहा है तो एक बच्चे में भी इच्छा होती है, एक मोटिवेशन होती है। द चाइल्ड इज ऑल्सो encouraged टू रीड। यू कैन सी, इफ द पेरेंट, first of all, the parents and the teachers are the role models of the children. We should not forget that.
व्हेन आई से यू आर द रोल मॉडल्स ऑफ योर चिल्ड्रन, आप जैसा करेंगे आपके बच्चे भी वैसा ही करेंगे। तो आपको जो भी एक्शन लेना है, ये सोच के लेना है कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरा बच्चा भी वही देखेगा और वही करेगा। सो आप जितना खुद पढ़ेंगे उतना आपका बच्चा भी, उसको भी उत्सुकता रहेगी। he or she will be keen on picking up the book and reading it. एंड नेवर फॉरगेट, बेड टाइम स्टोरीज की आदत आप पेरेंट्स में जरूर डालिएगा, जरूर बताइएगा हम सब कैसे बड़े हुए। हम वो शुरू हुए थे जैसे हमारे नानी दादी हमें छुटपन से ही हमारे लिए कहानियां पढ़ के हमें सुनाती थी। That idea, that bedtime stories, the stories have to come to your classroom also. The teachers also have to read the stories for the children so that the children are motivated to read. And here you see, when the two children are together, they are doing peer learning. Peer learning का मतलब क्या होता है? जो दो बच्चे क्लास में इकट्ठे पढ़ते हैं, आजकल तो पीयर चेकिंग का भी जमाना है कि एक दूसरे का काम चेक करते हैं और इनकरेजमेंट मिलता है, अच्छा लगता है, एक दूसरे का काम देखकर कुछ सीखते भी हैं। सिमिलरली वो पीयर रीडिंग भी कर सकते हैं मिलकर। अच्छा एक लाइन आप पढ़ो, अच्छा एक लाइन मैं पढ़ती हूँ, अपने आप को वो कैरेक्टर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं और एक दूसरे से कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे वर्ड को बोलना है, वो भी सीख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं टीचर की सबसे पहले जिम्मेदारी क्या है? फोनिक्स क्लियर करना सबसे पहले बहुत जरूरी है और वो फाउंडेशनल स्टेज से ही शुरू हो जाता है, जिस कारण के पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जो आपका फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि आपको करना है। नेक्स्ट आप स्टोरी सुनाइए, पीयर लर्निंग करिए, मोटिवेशन दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुक्स की तरफ लेके जाइए। एंड आई रियली बिलीव इन पिक्चर रीडिंग ऑल्सो, तबकि जबकि उसका कुछ रीडिंग से कोई मतलब नहीं है, पर अगर आप पिक्चर दिखाएंगे और बच्चों को बोलेंगे कि जब भी हम रीडिंग की बात करते हैं, हम उसको अलग से अकेले में बात नहीं कर सकते, LSRW साथ ही में चलते हैं। जब हम LSRW साथ ही में चलते हैं तो मतलब कि अगर कोई रीड कर रहा है तो कोई उसको सुन भी रहा है, लिसनिंग गोज विद इट, लिसनिंग भी चल रही है, रीडिंग भी चल रही है, राइटिंग भी चल रही है, आपका सब कुछ साथ साथ चल रहा है। और अगर बच्चे रीड कर रहे हैं तो उसके फायदे भी अनेक हैं, उनकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो रही है। अगर बच्चे को जाकर कुछ डेक्लेमेशन देना है, किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, अगर हमारे बच्चे की रीडिंग हैबिट्स अच्छी होंगी, अगर उसको अच्छी नॉलेज होगी, तो तभी वो आगे जाके बोल पाएगा। अगर उसके पास वर्ड्स ही सीमित हैं, he has limited vocabulary and doesn't have many words to speak, तो वो क्या बोलेगा? So it is very important for you to take your children towards the places where they will really understand. So जो हमारे स्ट्रगलिंग रीडर्स हैं, उनकी स्ट्रगल को हमें एक मोटिवेशन में भी कन्वर्ट करना है। हर चीज ऐसे नहीं होती कि हाँ हमें पढ़ाना तो है ही, पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर जब हम आते हैं तो एक व्हाट इज द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस तो तभी होगा ना जब वो उसको पढ़ेंगे, तभी वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि बुक क्या है और बुक उनको कहाँ से कहाँ ले जाती है। सो दे से यू द बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, कहीं भी जाइए अपने साथ रखिए। ये कोट्स ऐसे नहीं बने हैं, ये कोट्स आपके लिए बने हैं, बच्चों के लिए बने हैं, जो कि आप अपनी क्लास में हर जगह लगा सकते हैं। The children will be motivated after reading those quotes as well. The importance of reading, the CBSE also understands, and it created a reading challenge. That reading challenge वो बना है क्लासेस 6 ऑनवर्ड्स के लिए। जब हम 1 to 5 में तो फोनिक्स की बात कर रहे हैं, स्टोरी रीडिंग की बात कर रहे हैं, जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं, छठी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक, चैलेंजेस सीबीएसई ने भी दिए हैं। तो रीडिंग चैलेंज वो कह रहे हैं
खाली आप इंग्लिश की रीडिंग नहीं कह रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर द चिल्ड्रन टू रीड इन हिंदी एज वेल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? रीडिंग इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ या वो इंग्लिश है या वो हिंदी है। एक हमें रीडिंग को जागरूकता देनी है। जहां से मैं शुरू हुई थी कि हम भूलते जा रहे हैं रीडिंग, हम लोग बस अपना मोबाइल फोन लेकर स्क्रॉल करते जा रहे हैं। पर रीडिंग की जो अहमियत है वो अपने बच्चों को टाइम एंड अगेन एज अ टीचर आपको बताना ही बताना है। अपने बोर्ड पे लिख दीजिए। कहा जाता है ना कि अपने लर्निंग आउटकम्स भी बोर्ड पे लिख दीजिए। जब आप एक लैंग्वेज टीचर हैं तो वो लिखे होने चाहिए कि वो बच्चों को नजर आने चाहिए। जब कुछ लिखा हुआ है क्लास में तो वो बच्चा जरूर पर जरूर पढ़ता है। आप अपनी पीटीएम्स को भी खाली ना जाने दें। जब आपके पीटीएम्स में पेरेंट्स आते हैं तो उसमें आप लिखिए द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, the benefits of reading with the parents, the storytelling session with the parents। सब कुछ बहुत मायने रखता है। और जब आप देख रहे हैं पिक्चर में भी पेरेंट बच्चे के साथ, एक तरफ आप फादर देख रहे हैं, एक तरफ पेयर देख रहे हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं कि क्लासरूम में टीचर भी बच्चे के साथ बैठी है। ऑल्दो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक बच्चे के साथ बैठ पाए, पर थोड़ा सा अगर आप रोल नंबर वाइज बना ले, आज की क्लास में तो मैं रोल नंबर 1 to 10 के पास जाके बैठूंगी, तो ये भी उनको बहुत मोटिवेशन देता है। दूसरी क्लास दूसरे दिन आप जब उसी क्लास में जाएंगे फिर अगेन आप 11 से 20 तक शुरू हो सकते हैं। ऐसे करके आप कुछ 2-3 दिनों में ही अपने सारे बच्चे कवर कर सकते हैं। ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे टिप्स दैट विल गो अ लॉन्ग वे। So my request to you is, please read out to your children, please motivate them, please allow them to sit together and read. That is very important. If they read together, they enjoy doing it. And as much you will improve, you will, as much the children will improve, that will give a satisfaction to us. We, the teachers, are really wanting our children to do well in whatever they do. And the key to it is reading, which you and I, we know about it. But this is something that has to be sent across to the parents and to the children. तो ये हमें अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें ये आगे भी बढ़ाना है। कितनी रीडिंग को इम्पोर्टेंस देनी है और कितनी इम्पोर्टेंट रीडिंग है, ये हमें तो पता ही है, हमें आगे भी इसका प्रचार करना है, बताना है, ताकि हमारे बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं सर उठाकर और अच्छे से चल पाए। बिल्कुल, इंडियंस ने तो हर हर तरफ अपना लहरा रखा है परचम, हर जगह माने जाते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, अच्छे हैं। तो जो अगर 20-30% भी पीछे है तो वो भी पीछे क्यों हो? स्ट्रगल वर्ड ही इतना आना ही नहीं चाहिए। आवर चिल्ड्रन हैव नॉट टू स्ट्रगल, हैव टू बी द विनर्स ऑलवेज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम मी। Happy reading you with your children. Thank you. Thank you so much. Thank you, Aarti ma'am, for the platform. Thank you. Aarti ma'am, you're muted. Preeti ma'am, thank you so much for explaining this pointer of supporting struggling readers. कैसे हम स्ट्रगलिंग रीडर्स को हेल्प कर सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक टिप्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर की, एंड दे आर वेरी इजी ऑल्सो। डेली लाइफ में हम किस तरह से रीडिंग को आसान बना सकते हैं और बच्चों को खेल खेल में ही अच्छी रीडिंग करना सिखा सकते हैं। प्रीति मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Let's move on to the session. And now we will talk about teaching strategies. Of course, जितने भी teachers ये session देख रहे हैं, they are looking forward for strategies and making reading more enjoyable for children. कहते हैं ना, खेल खेल में हम सीख सकते हैं. So why not reading?
रीड अलाउड सेशंस भी आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रीडिंग स्ट्रेटजीज जो कि बहुत ही आसान है और आप अपने क्लासरूम में इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। There are few flashcards on the screen which you can also put on the wall in your classroom to help learners. Sound it out. साउंड्स की हेल्प से पढ़ना ये थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे आप ये भी जान सकते हैं कि कितने बच्चों को साउंड्स नहीं आते हैं और फिर आप उनको दोबारा से मदद दे सकते हैं और दोहराई करा सकते हैं। लुक फॉर अ बेस वर्ड। कौन सा वर्ड बेस है, कौन सा सीवीसी वर्ड है जो कि कॉम्बिनेशंस हम फाउंडेशन ईयर्स में करते हैं और उसी की ही मदद से आगे बढ़ते हुए कॉम्बिनेशन से बड़ा वर्ड पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिप्पोपोटामस। जब बच्चा हिप्पोपोटामस जैसा बड़ा वर्ड पढ़ता है तो उसमें सबसे पहले वो बेस वर्ड को ही लॉकआउट करता है, दैट इज हिप, दैट इज अ सीवीसी वर्ड। उसी के आगे फर्दर कॉम्बिनेशंस को जोड़ते हुए बच्चा पूरा का पूरा बिग वर्ड पढ़ पाता है। चंक इट, इसका मतलब आप छोटे छोटे भागों में तोड़ते हुए पढ़िए। बड़े वर्ड्स को छोटे भागों में, चंक्स में डिवाइड कीजिए और उन्हें रीड करिए। ट्राई अ डिफरेंट साउंड। जब आप बच्चों को ऐसे साउंड्स बताते हैं जो कि बेसिकली थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन लेटर की शुरुआत की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेटर सी एंड ऑल टुगेदर सी एच। जब हम लेटर सी का इंडिविजुअल साउंड करते हैं उसका साउंड क डिफरेंट है, बट जब लेटर सी और लेटर एच दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो उनके इंडिविजुअल साउंड्स नहीं रहते और वो मिलकर एक ब्लेंड साउंड सी एच, दैट इज च, क्रिएट करते हैं। सो इस तरह के डिफरेंट साउंड्स क्लास में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं so that the learners will read efficiently. Rereading. This is the best exercise. बार बार किसी चीज की दोहराई करना, बार बार किसी चीज को पढ़ना will create fluency and eventually we need fluency. So आप ब्लूम टेक्सोनॉमी के मॉडल को फॉलो करते हुए ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करें। Use picture clues. Picture reading is the first reading we introduce in foundation years. सबसे पहले बच्चे को जब हम रीडिंग सिखाते हैं फाउंडेशन ईयर्स में तो वो पिक्चर रीडिंग ही होती है, पिक्चर्स की मदद से रीड करना। सो व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन ईयर्स एंड गो टिल हायर ग्रेड्स, हमें हर स्टेप पर हर रीडिंग स्ट्रेटजी का यूज उसी तरीके से करना चाहिए सो दैट चिल्ड्रन रिकॉल मोर एंड मोर। यूज क्लूज, ऑफ कोर्स आप ज्यादा से ज्यादा क्लूज भी बच्चों को दे सकते हैं फॉर रिकॉल। यूज योर बैकग्राउंड नॉलेज। पुरानी चीजों को भूलना नहीं है जब नई चीजें क्लास में पढ़ाई जा रही हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ रीडिंग। इससे हम जोड़ना सीखते हैं। यूज द टेक्स्ट फीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कल भी हमने ये चीज डिस्कस की थी, जो प्रिंट फॉर्मेट हमने क्लास में एज ए साइट वॉल पे लगाया है, सेम प्रिंट फॉर्मेट इज इन द बुक। We cannot change the book, but we can change the print format used in the class. So आपकी क्लास में जो प्रिंट फॉर्मेट है वो प्रिंट फॉर्मेट आपके बुक फॉर्मेट से मैच होना चाहिए so that
children will feel confident, more connected. And last, read on. जब ये सारी स्ट्रेटजीज आप एक साथ मिलकर फोनेमिक अवेयरनेस के साथ लगाते हैं तो बच्चे कॉन्फिडेंट रीडर्स बन जाते हैं. There are some more strategies which you can unlock. Reading aloud together. जब हम बार बार चीजों को जोर से दोहराते हैं तो हम एक डोर अनलॉक करते हैं, दैट इज द डोर ऑफ कॉन्फिडेंट रीडिंग. सो रीड अलाउड सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लेटर्स के हों, चाहे वो वर्ड्स के हों, चाहे वो कॉम्बिनेशंस के हों. सो राइट फ्रॉम फाउंडेशन ईयर्स टिल हायर ग्रेड्स, reading aloud is no more a rote memorization. It is for unlocking the door of confident reader. Create a reading mood. आप अपना खुद का जोन बनाइए जहां आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें. Incorporate technology. We are teaching digital natives. So technology is no more far away. नेक्स्ट इज रीडिंग चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड्स. जिनको रीडिंग करने में चैलेंज है उनको आप रिवॉर्ड्स जरूर दीजिए सो दैट दे टेक अप द चैलेंज एंड दे प्रोसीड फर्दर. इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग. कहानियां. जितना ज्यादा हम कहानियों का इस्तेमाल करते हैं, स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने लेसन प्लान्स को उतना ही इंटरेस्टिंग और एफिशिएंट बनाते हैं. Regular routine is very important. जब हम efficient learners, efficient readers ढूंढते हैं, they are actually because of routinable learning pattern. So encourage that. And of course, when you read, you may write. So encourage writing as well. Relate reading to real life. Of course, whatever you have seen, you have to speak. And when you are speaking, it is relatable to your reading. And last but not the least, create book clubs and reading groups so that you can have good orators for the upcoming future. So for this, we recommend you to implement all these reading strategies in your classroom to improve the reading skills of learners. This is all for today. All the important links will be there in the description box. You may check and you may generate your certificate accordingly. Dear teachers, you should implement such important skills in your classroom to make your classrooms more and more efficient. जब आप ज्यादा से ज्यादा अप्रोचेस और स्ट्रैटेजीज और मॉडल्स अपने क्लासरूम में यूज करते हैं, उसकी वजह से आपका क्लासरूम एफिशिएंट बनता है और आपके लर्नर्स भी फ्लुएंट बनते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.